A very warm welcome to all of my friends. I'm नीरू और आजकल हम बात कर रहे हैं अपने woundedness की कि हमने कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने फेमिनिन एस्पेक्ट को और हमने मैस्कुलिन एस्पेक्ट को वुंडेड किया है। हमने बहुत सारे वुंड्स जो हैं, जो कलेक्टिव वुंड्स हैं, वो हमारे अंदर हैं और हमारे पर्सनल वुंड्स हैं, क्योंकि हमेशा हमारी दो जर्नी साइमल्टेनियसली चलती हैं। एक जो हम समाज के साथ चलते हैं और एक जो हमारी पर्सनल अपनी जर्नी होती है। तो इसी तरह के हमारे वुंड्स भी हैं, जो भी जिस नियम, प्रतिबंध, जो भी हमारे समाज ने अपने बनाए हुए थे, जो भी कल्चर था, जो भी रिवाज थे, जो भी वहाँ की संस्कृति थी, तो उसके हिसाब से कभी अपनी इच्छा से और कभी ज़बरदस्ती हमें वी हैव टू गो थ्रू इट। तो इस तरह से हमने अपने वुंड्स, कलेक्टिव वुंड्स को जो इकट्ठा किया, जो भी वहाँ पर एक मैन की और एक वुमेन की परिभाषा थी, उसके अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश की और अपने को उसके अनुसार ढालने में जो हमने अपनी पर्सनल लेवल पे जो भी हमने अपनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, जो पर्सनल लेवल पे हमने अपने वुंड्स क्रिएट किए, तो because at the personal level everybody has to go through different experiences in life, so whatever we have created so far, good or bad, that has become our personality. जो भी हम आज हैं, तो आज जिन लोगों ने ट्विन फ्लेम जर्नी चुनी है, हम अक्सर इसी जर्नी की बात करते हैं। मेरे हिसाब से ट्विन फ्लेम जर्नी और स्पिरिचुअल जर्नी में कोई डिफरेंस नहीं है एक्चुअली। आप किसी भी तरह जर्नी को कोई भी नाम दें, जो डेस्टिनेशन है वो एक ही है, हमारी सोर्स, हमारा डिवाइन। और ये डेस्टिनेशन का मतलब हमारी प्योरिटी, जो भी गार्बेज हमने इकट्ठा किया उसको निकालना। तो अब ये आता है कि कैसे क्या किया जाए ऐसा कि इसको किस तरह से निकालें। तो सबसे पहला स्टेप जो हमने आइडेंटिफाई किया अभी कि ये किस तरह से हमने इकट्ठा किया, एटलीस्ट हमने शुरुआत की, क्योंकि अभी तक तो हम बिना कुछ जाने बूझे जिए जा रहे थे। और बहुत सारे टाइम से कई लोग का अब लाइक इनर वर्क कर रहे हैं, चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं नहीं मालूम। तो आप जो भी करें, इस पॉइंट पे मैं सबके साथ एक बात कहना चाहूँगी ज़रूर कि आप जो भी करें डीपली करें, उसको समझ के करें कि जो ये आप करने जा रहे हैं ये आपकी लाइफ को कैसे चेंज करने वाला है। ठीक है, तो जब आप इस समझ के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। जो भी परिवर्तन होंगे, जिन चीज़ों को भी आप एक्सपीरियंस करेंगे, उनको आप इतना क्लोजली देखेंगे कि और महसूस करेंगे कि उसको डिनाई नहीं कर पाएंगे, तो वो आपकी एक सच्चाई बन जाएगा। एम आई राइट? जब हम ब्लाइंडली कुछ भी करते हैं तो कभी हमारा तीर जो है वो निशाने पे लग जाता है और कभी नहीं लगता, लेकिन हम डिलेमा में घूमते रहते हैं कि अगली बार जब हम सेम तीर चलाएंगे वो लगेगा या नहीं। लेकिन जब आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि कौन से डायरेक्शन में कितने एंगल पे कौन सा तीर चलाना है, जिससे हम अपना जो हमारा और हमें कितना फोकस चाहिए उसके लिए, ताकि हमारा जो तीर है वो हमारे निशाने पे लग सके। ये एक जस्ट एग्जाम्पल है। तो सबसे बड़ी बात, हम उस पायदान पे पहुंच चुके हैं कि हमें पता चल गया है अब कि हमारे अंदर क्या है। और अब हमारी दूसरी स्टेप शुरू होता है, क्योंकि यूनियन सबको चाहिए। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, यूनियन सबको चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी इस जर्नी की गहराई को नहीं जानना चाहता। सबको शॉर्टकट्स चाहिए। और ये जो दो तितलियाँ दिख रही हैं, दो कबूतर दिख रहे हैं, ये नंबर दिख रहे हैं, इनसे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट नहीं होने वाली। अभी आज की क्या करंट फीलिंग है, आप देखें। आप जहाँ भी इस तरह की बातें हैं बताई जा रही हैं रोज़,
तो आप दिन में अगर कोई 4 बार भी वीडियो डालते हैं तो आप चारों वीडियो पूरे उनको देखेंगे कि हाँ शायद मेरी जो है वो इस टाइम रीडिंग ठीक आ जाए। तो अब आप एक काम कीजिए सबसे पहले तो कि आप एक हफ्ता सिर्फ इस चीज़ को कीजिए और आप देखिए कि आपकी जो जर्नी में वो क्या फ़र्क आया या आपकी अपनी एनर्जी में क्या चेंज आया। तो कहने की बात यह है कि आपको अगर यूनियन चाहिए तो आपको उसके लिए सीरियस वर्क करना पड़ेगा, और सीरियस वर्क किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। और सबसे बड़ी जो सिंसेरिटी है, सिंसेरिटी से अपने आप को ढूंढना पड़ेगा कि आप कौन हैं और आप कहाँ पर खड़े हैं इस टाइम, क्या है सब आपके अंदर। और इसके ढूंढे बिना, इसके नीचे की सतह पर जाए बिना आप इस बार तो यूनियन पे नहीं पहुंच सकते अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता इस वननेस की ओर है, और वो है अपने ऊपर काम करना, अपने आप को पहचानना, अपने आप को देखना कि क्या ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको दर्द दे रही हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हर टाइम अपने थॉट प्रोसेस के प्रति सजग रहना कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके जो इमोशंस हैं उसके साथ जो कनेक्टेड हैं, वो इमोशंस आपको क्या बता रहे हैं। आप डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब आपकी बॉडी दिखाती है कि उसमें टेम्परेचर राइज हो रहा है, आप फील करते हैं, तो बॉडी क्या इंडिकेट कर रही है कि उसके अंदर कोई गड़बड़ है, और तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको दवाई लेते हैं और ठीक होते हैं। तो इसी तरह जो आपकी इमोशनल बॉडी है वो आपको पेन दिखा रही है, वो आपको फियर दिखा रही है, वो आपको एंग्जाइटीज़ दिखा रही है। तो अगर आप उसको ओवरलुक करेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने विचारों को, आप अपने जो भी आपके इस टाइम अनुभव हैं, जो भी आपके इमोशंस हैं, उनको ऑनर कीजिए, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनके साथ बैठिए, और आधी स्टोरी वो आपको बताएंगे कि आप कहाँ पर हैं। इससे आगे बढ़ने के लिए अगर आपके पास, आपको मालूम है कि अपने इमोशंस को कैसे नेविगेट करना है, अपने थॉट प्रोसेस को कैसे नेविगेट करना है, तो आप चलिए, ये आपकी बॉडी में कहाँ पर स्टोर्ड हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे इमोशन, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम ऐसे होंगे जो आपने अभी नहीं सीखे, तो उनके बारे में एक्सटेंसिव स्टडी कीजिए कि ये कहाँ से आ रहे हैं और ये कहाँ पर कनेक्टेड हैं। और अगर आपको आगे बढ़ने के लिए किसी हेल्प की ज़रूरत है, जैसे जब आपकी बॉडी ने आपको दिखाया टेम्परेचर राइज हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास गए, तो इसी तरह अगर अब आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, किसी मेंटोर की ज़रूरत है, तो आप उनसे कनेक्ट करें। और मैंने आपको बोला था कि आप किस तरह से चुनें कि आपके मेंटोर कौन होंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, आप उनसे कांटेक्ट करें जो खुद इस जर्नी में हैं। क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपको जब टेम्परेचर हुआ तो आप डॉक्टर के पास गए, इंजीनियर के पास नहीं गए। अगर आपको घर बनाना होगा तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप इंजीनियर के पास जाएंगे। तो जो भी इस लाइन में जिसके पास भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, तो इसी तरह आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में जिनके पास प्रोफेशनली एक्सपीरियंसेस हैं, इसमें कौन प्रोफेशनल होगा? जिनके पास एक्सपीरियंसेस हैं, जो थोड़ा सा आपसे पहले इस जर्नी में आ चुके हैं और जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं इन स्टेजेस को, और जिन्होंने अपने ऊपर काम करके इन स्टेजेस को पार किया है, वो आपके सही मेंटोर होंगे। क्योंकि ये थ्योरी नहीं है जिसको आप सीख सकते हैं, ये आप एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीख सकते हैं।
ये कोई चैप्टर्स नहीं है जिनको आप थियोरेटिकली जिनका रट्टा मार सकते हैं या जिनको आप मेमोराइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए। सेकंड, आप देखें कि जब आप भी सेंसिटिव हैं, आप आपके इमोशंस से यू कनेक्ट टू योर हार्ट स्पेस, और जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप किसी को कांटेक्ट करते हैं गाइडेंस के लिए, तो आप एनर्जी फील करें। आप अपने लॉजिकल माइंड से ना जाएं कि आपका लॉजिकल माइंड क्या बोल रहा है। आप फील करें कि वहाँ पर कैसा फील हुआ आपको। आपकी फीलिंग्स बताएंगी कि ये स्पॉट आपके लिए सही है, ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन सबके लिए सही हो। सबकी अपनी एनर्जी फील्ड होती है। थर्ड पॉइंट, एक ऐसे मेंटोर को चुनें जो आपको पावरफुल बना सके। क्योंकि मैं शुरू में, जब मैं भी बहुत जगह इस तरह से भटक रही थी, तो हम आपको हील कर देंगे, है ना। और उस टाइम जब हम इतने पेन में होते हैं तो ये फीलिंग आती है कि हाँ, शायद हम बस आंख बंद करके बैठे और कोई कुछ ऐसा कर दे कि हमें हील कर दे। आई टुक मैनी सेशंस लाइक दैट एंड एब्सोल्युटली नथिंग हैपेंड इन माई लाइफ। कोई भी चेंज नहीं हुआ मेरी लाइफ। तो और अगर हम इसको प्रैक्टिकल वे से भी देखें तो आप कितने सेशंस ले सकते हैं। इतना ज़्यादा अंदर जो है सब कुछ जमा हुआ है। और अब जो ये जर्नी है जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर टोटल एंड कंप्लीट क्लेंजिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर थोड़ी बहुत काम चलाऊ वाली बात से बात नहीं बनने वाली। और हर दिन आपके पास एक नया मुद्दा होगा डील करने के लिए। तो आप कितने सेशंस लेंगे? तो दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि अगर कोई आपको ये बोलता है कि वो आपको हील कर सकता है, तो आपके लिए बेटर चॉइस है ऐसा मेंटोर चुनना जो आपको सिखा सके कि आप खुद को कैसे हील कर सकते हो, जो आपको बता सके कि किस तरह से अपने अंदर जाना है, कहाँ पर कनेक्ट करना है, और कैसे जो आपके अंदर ये लेयर्स हैं उनको निकालना है ताकि आप अपने पावर में आ सकें। तो एक ऐसे मेंटोर की ज़रूरत है जो आपको पावरफुल बना सके, ना कि आपको डिपेंडेंट बना सके अपने ऊपर। आप एक तरफ तो अपनी पावर में आना सीख रहे हैं और दूसरी तरफ किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। So these are two contradictory things, and this point is very, very important while you choose your mentor. And next point is you must see the quality of your mentor, कि जो वो सिखा रहे हैं क्या वो खुद हैं। क्योंकि अच्छी अच्छी बातें कोई भी कर सकता है। आप कितनी देर भी बहुत अच्छा ज्ञान बांट सकते हैं। आप सबको अच्छा बोलना आता है। आप बहुत अच्छे ओरेटर्स से आप मिल सकते हैं जो बहुत अच्छी तरह बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सब कुछ। लेकिन क्या जो क्वालिटी वो आपको सिखा रहे हैं उनके अंदर है? तो आप ऐसे मेंटोर को चूज़ कीजिए कि जो क्वालिटी आप सीखने जा रहे हैं वो उनको पोजेस करता हो। Here also I had very, very bad experiences in the beginning. कि जब सिखाया जाता है कि एंगर इशू को हील करना है एंड दे आर फुल ऑफ एंगर, जब सिखाया जाता है अपनी ईगो को हील करना है एंड दे आर फुल ऑफ ईगो,
So these are the very, very, very crucial and important points while you are choosing where you are giving your energy in terms of your time, in terms of your money, in terms of your trust. And last, आप चेक कीजिए कि जिन मेंटोर को आप चुन रहे हैं उनका असली मकसद क्या है। आपको सिखाना या एक बिजनेस करना। I know everybody has to draw the lines somewhere, but still you'll get to know. क्योंकि जिनका मकसद होगा आपको सिखाना, वो आप समझ जाएंगे, और जिनका मकसद होगा सिर्फ आपके साथ बिजनेस डील्स करना, वहाँ से आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। And once you choose your mentor, after that it's your integrity, it's your sincerity कि आप अपने ऊपर कैसे काम करेंगे, कितना आप तैयार हैं अपने आप को चेंज करने के लिए, आप कितना कमिटेड हैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। जिस दिन आप का फोकस, और ये जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ ये रिपीटेडली आई थिंक आप मेरी हर वीडियो में सुनेंगे, जिस दिन आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आप खुद होगे कि मुझे अब चेंज होना है फॉर गुड, मुझे जो भी अभी तक मैंने ये सब इकट्ठा किया है कचरा, इसको साफ करना है, उस दिन आपकी लाइफ में जो चीज़ें जो आपको भी बहुत बड़ी बड़ी लगती थी कि मैं ये मैनिफेस्ट कर लूँ, मैं ये मैनिफेस्ट कर लूँ, मैं ये मैनिफेस्ट कर लूँ, एज अ बाई प्रोडक्ट आपके सामने पड़े होंगे। बिकॉज अभी आपने गॉड की अबंडेंस को क्लोजली नहीं एक्सपीरियंस किया है और नहीं देखा है। जब तक आपका मिशन सिर्फ यूनियन रहेगा, जब तक आपका मिशन मैं कुछ थोड़े से क्योंकि आपने सुना है कि वो डाउनलोड्स हो रहे हैं या किसी को ये हो रहा है, किसी को आपको मेरी क्लैरवॉयंस खुल जाए या मुझे थोड़े से स्पिरिचुअल गिफ्ट मिल जाएं, आप एक ऐसे स्टेज पे खड़े रहेंगे जहाँ स्टैग्नेंसी होगी। लेकिन जिस दिन आपका मकसद ये होगा कि मुझे अपनी प्योरिटी में आना है, उस दिन जो आपने एक लाइन सुनी है, एक फ्रेज सुना है, स्काई इज द लिमिट, देयर इज सो मच सो मच सो मच इन दिस गॉड्स अबंडेंस। अपने आप को मत बांधें किसी भी बंधन से, जस्ट फ्लाई हाई and be fearless. That's all I can share with you in this video, my dear friends. You look after yourself, take care of yourself, and be who you are. Bye for now.